पुरी जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो कई रहस्यों से आज भी भरा हुआ है एवं इन रहस्यों के पीछे का कारण कोई नहीं जान पाया है एवं यह रहस्य वैज्ञानिकों की समझ से भी परे है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंशिएंट टेल्स बाय एसएस। इस वीडियो में मैं आपको पुरी जगन्नाथ मंदिर के बारे में और उनसे जुड़ी कुछ रहस्यों के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम हैं: बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहाँ स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहाँ कपड़े बदले। द्वारिका के बाद उड़ीसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। जगन्नाथ मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा क्योंकि इसे हिंदुओं के चारों धामों में से एक माना जाता है। उड़ीसा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज़्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी रहस्यमय एवं पुरानी बातें हैं जो चकित कर देती हैं। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र एवं बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसके शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ। पर आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि यहाँ जगन्नाथपुरी में यह प्रक्रिया उल्टी होती है। एक आश्चर्य की बात यह भी है, जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे जिस भी दिशा में खड़े होकर देखें पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी तरफ है। इसी तरह एक और रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर पर छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, इसे ज़मीन पर कोई भी नहीं देख पाता। भगवान जगन्नाथ के हाथ क्यों नहीं है? भगवान जगन्नाथ की मूर्ति भी अपने आप में ही बहुत खास है। जगन्नाथपुरी की मूर्ति से जुड़ा एक किस्सा भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार बहुत समय पहले मध्य प्रदेश में एक मालवा नाम का राज्य हुआ करता था, जिसके राजा इंद्रद्युम्न थे। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें स्वयं विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए एवं कहा कि पुरी के समुद्र तट पर तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उससे मूर्ति का निर्माण कराओ। राजा जब तट पर गए तो उन्हें लकड़ी का लट्ठा मिल गया। अब उनके सामने यह प्रश्न था कि मूर्ति किससे बनवाई जाए। तब एक बूढ़ा ब्राह्मण राजा के समक्ष आकर इस कार्य को करने के लिए अनुमति मांगी, लेकिन उस कारीगर रूपी ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि वह यह कार्य बंद कमरे में एक ही रात में करेगा और यदि कमरा खुला तो वह कार्य को बीच में ही छोड़कर चला जाएगा। राजा ने ब्राह्मण की बात मान ली और कमरा बाहर से बंद करवा दिया एवं समीक्षा करने हेतु राजा कमरे के आसपास घूमता रहा। कुछ समय तक कमरे के अंदर से काम चलने की आवाज़ें आती रहती, परंतु कुछ समय बाद वह आवाज़ें आना बंद हो गई। राजा घबरा, ब्राह्मण को कुछ हो तो नहीं गया? राजा ने डर में दरवाज़ा खोल दिया और दरवाज़ा खुलते ही वह ब्राह्मण उस अधूरी मूर्तियों को छोड़कर वहाँ से गायब हो गया, जिसके कारणवश वह मूर्तियाँ आज भी अधूरी हैं। माना जाता है कि वह बूढ़ा ब्राह्मण और कोई नहीं, स्वयं भगवान विश्वकर्मा ही थे। मंदिर की एक खास बात यह भी है कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज़ें किसी को भी सुनाई नहीं देती, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर से एक कदम भी बाहर निकालेंगे, वैसे ही समुद्र के लहरों की आवाज़ें स्पष्ट सुनाई देने लगती हैं। वाकई यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। आमतौर पर मंदिर के ऊपर से पक्षी गुजरते ही हैं या मंदिरों के शिखर पर बैठ भी जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में भी रहस्यमयी है क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता है। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से कोई हवाई जहाज़ भी नहीं उड़ते हैं। इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं।
लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक नीचे रखा बर्तन में रखा प्रसाद पकता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता। चाहे 10-20 हज़ार लोग आए या लाखों लोग, सबको प्रसाद मिलता ही है। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद हो जाता है, प्रसाद खत्म हो जाता है। इस मंदिर के प्रति एक ऐसी मान्यता है जो लोगों को काफ़ी हैरान कर देती है। माना जाता है कि इस मंदिर की मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण का दिल रखा हुआ है। जी हाँ, कथा के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो मानव शरीर तो अग्निदेव को समर्पित हो गया, लेकिन उनका दिल जलता रहा। लगातार उसमें से ज्योति निकल रही थी। यह देख पांडवों ने उसे जल में प्रवाहित कर दिया। कहते हैं जल में प्रवाहित होते ही उस दिल ने ही एक लट्ठा यानी लकड़ी का टुकड़ा का रूप ले लिया था, जो राजा इंद्रद्युम्न के पास पहुंचा था एवं राजा इंद्रद्युम्न ने इसे मूर्ति में रखवा दिया था। प्रथा के अनुसार हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है, लेकिन उस दिल को कोई नहीं देख पाता है। दरअसल जब मूर्ति बनाने वाले उस दिल को नई मूर्ति में रखते हैं तो उनकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है। इस क्रिया के दौरान बिजली भी काट दी जाती है, जिससे कोई इसे देख ना सके। ऐसा कहा जाता है कि इस दिल को देखने वाले की मृत्यु हो जाती है। तो है ना ये सारी बातें हैरान कर देने वाली, जिस पे विश्वास करना एक बार कठिन हो जाता है, परंतु ये सारी बातें पूर्णतः सत्य है। तो आज के लिए इतना ही। आपको मेरा यह आज का वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।